महाराजा सुग्रीव ने सीता जी की खोज के लिए जब चारों दिशाओं में वानर भेजे, तब उन्होंने वानरों को निर्देशित दिया कि तुम इस दिशा में जाओ, इस दिशा में ये देश मिलेंगे, तुम उस दिशा में जाओ, इस दिशा में ये देश मिलेंगे। तो प्रभु श्री राम ने सुग्रीव से पूछा कि आपको दुनिया के सारे देशों के बारे में कैसे पता है? तो उन्होंने कहा कि मैं इन सब देशों में घूम चुका हूँ। तो ये किस लिए घूमे? तब सुग्रीव ने अपनी कहानी बताई कि नाथ बाली और मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरनी न जाई। बाली और हम दो भाई हैं। हमारे में आपस में इतना प्रेम था जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। पर एक बात क्या हुआ कि एक घटना ऐसी हुई कि मैं सुत मायावी ते ही नाऊ, आया सो प्रभु हमरे गाँव। एक मय दानव का पुत्र मायावी नाम का राक्षस हमारे गांव पंपापुर में आया और वहाँ पे आकर के उसने बाली को ललकारा युद्ध के लिए। तो बाली जो है वो कोई भी युद्ध के लिए ललकारे तो वीर का ये उचित धर्म होता है कि वो उसका सामना करे। तो बाली निकल के आया और उससे युद्ध करने लगा। तो मैं भी बाली की सहायता करने के लिए उसके साथ आया। बहुत दिनों तक युद्ध चलता रहा। तो वह मायावी नाम का दानव एक पहाड़ की गुफा के अंदर चला गया। तो बाली भी उसके अंदर उसका पीछा करते हुए गया और मुझे वो बोल के गया बाली कि मैं इसके पीछे जा रहा हूँ और अगर मैं 15 दिन में नहीं आऊँ तो तुम इस गुफा का दरवाज़ा बंद कर देना। 15 दिन बीत गए, 1 महीना हो गया, परंतु बाली जब नहीं लौटा और बाली तो नहीं लौटा और उस गुफा में से एक खून की धारा निकली। तो सुग्रीव समझ गया कि मेरे भाई को तो उसने मार दिया है और अब वो आके मुझे मार डालेगा। तो उसने उस गुफा का द्वार एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया और वो गांव में आ गया। तब पूर्ववासियों ने देखा कि राजा के बिना ये राज्य सिंहासन सुमन है, तो उन्होंने मुझे राजा बना दिया। कुछ दिनों बाद में बाली उस राक्षस को मार करके न वहाँ आ गया और उसने जब मुझे राज सिंहासन पर बैठे देखा तो वो मुझसे बैर करने लगा। मेरा समस्त उसने छीन लिया, मेरी पत्नी को भी छीन लिया और मुझे मारने के लिए दौड़ा। तो मैं भगा और अपनी जान बचाता फिरा। तब मैं इंद्रदीप में गया। तो इंद्रदीप यानी इंग्लैंड का नाम है। फिर मैं स्वर्णद्वीप में गया। स्वर्णद्वीप अमेरिका का नाम है। इस प्रकार से सुग्रीव ने सभी नाम बताए। परंतु उन्होंने कहा कि जब मैं सभी देशों में घूम रहा था, इसके बीच में एक दुंदुभी नाम का दैत्य फिर किष्किंधा में आया और उसने फिर बाली को ललकारा। तब बाली उससे युद्ध किया। वो बड़ा बलशाली था। काफ़ी देर तक युद्ध चला और वह 2 टुकड़े बाली ने उस दैत्य के कर दिए। एक भाग उसने उत्तर दिशा में फेंका, एक दक्षिण दिशा में फेंका। तो जो भाग उत्तर दिशा में फेंका तो वह ऋषिमुख पर्वत पे आकर के खून के छींटे जो जो मुनि वहाँ पर मतंग ऋषि की कुटिया थी उसके ऊपर गिरे। मतंग ऋषि उस समय पंपा सरोवर में स्नान करने के लिए गए हुए थे। जब स्नान करके लौटे तब उन्होंने वहाँ पे खून के छींटे बिखरे हुए देखे। तब उन्होंने योग विद्या से पता लगाया कि ये किसकी हरकत हो सकती है। तब उसे पता लगा कि ये बाली ने किया है। तब बाली को उन्होंने शाप दिया कि अगर वो कभी भी ऋषिमुख पर्वत पर आएगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। यह प्रसंग जब सुग्रीव को पता लगा तब उसने कहा कि इस ऋषिमुख पर्वत से ज़्यादा सुरक्षित स्थान मेरे लिए दुनिया में और कोई नहीं है। तब से वो ऋषिमुख पर्वत पर रहने लगा और बाली के भय से अभय हो गया। तो इस प्रकार से सुग्रीव ने पूरा वृत्तांत प्रभु श्री राम को बताया कि मैंने दुनिया के सारे देश देख रखे हैं, परंतु यहाँ साप बस आवत नहीं। यहाँ श्राप के कारण वो नहीं आता है। फिर भी मैं डर के रहता हूँ कि कभी कुछ भी हो सकता है मेरे साथ में। इसलिए आप मेरी मदद कीजिए और मुझे बाली के दुख से, कष्ट से छुटकारा दिलाइए।